जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद सीजेआई जो रिटायर हो चुके हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती, पेंशन का प्रावधान है भी या नहीं, और अगर है तो कितना पेंशन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी और सिक्योरिटी कवर कितना मिलता है, इसके अलावा कितने नौकर ड्राइवर दिए जाते हैं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस को कितना पेंशन मिलता है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस को जीवन भर पेंशन का अधिकार मिलता है। यह राशि आमतौर पर सीजीआई की आखिरी सैलरी का 50% होता है। अगर रिटायर्ड सीजीआई का निधन हो जाता है तो उनके जीवन साथी को फैमिली पेंशन मिलती है, जो सीजीआई की पेंशन का आमतौर पर 30% हिस्सा। इसके अलावा सीजीआई को रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के लिए दिल्ली में टाइप 7 सरकारी बंगला दिया जाता है। इससे उन रिटायर्ड सीजीआई को मदद मिल जाती है जिनके पास रिटायरमेंट के तुरंत बाद रहने के लिए कोई जगह न हो। इन 6 महीने में वे खुद के घर की व्यवस्था कर सकते हैं। अब आइए मेडिकल सुविधाएं और सेक्रेटेरियल सपोर्ट। रिटायर्ड सीजीआई और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, यानी जिसको कि आप सीजीएचएस के नाम से जानते हैं, उसके तहत जीवन भर मेडिकल कवरेज मिलती है। इसमें जीवन साथी और आश्रित परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं। साथ ही रिटायर्ड सीजीआई को प्राइवेट सेक्रेटरी, ड्राइवर और घरेलू सहायक सहित सेक्रेटेरियल स्टाफ मिलता है। ये सुविधाएं उन्हें व्यक्तिगत, प्रशासनिक और मैनेजमेंट के कामों को सही तरीके से करने में मदद देती है। अब कितने सुरक्षा गार्ड्स रिटायर्ड सीजीआई के पास रहते हैं, ये अगला सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, तो इस सवाल का जवाब भी ले लीजिए। रिटायर्ड सीजीआई को सिक्योरिटी कवर भी मिलता है और इसमें उनके घर पर 5 साल तक 24x7 सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध होता है, यानी 24 घंटा 7 दिन उनके घर पर सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध रहता है। इसके अलावा एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, यानी जिसको कि आप पीएसओ के नाम से जानते हैं, वो भी उनकी सुरक्षा के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह हाई सिक्योरिटी सीजीआई के पद की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को एक आधिकारिक कार और ड्राइवर का भी अधिकार है। ये कार सेवा जो है आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद एक निर्धारित समय के लिए उपलब्ध होती है, जिससे सीजीआई को किसी भी आधिकारिक या औपचारिक भूमिका के लिए आसानी से आने जाने की सुविधा मिलती रहे। बता दें, रिटायर्ड सीजीआई को सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में हाई प्रोटोकॉल का दर्जा दिया जाता है। इसमें प्रायोरिटी सीट, आधिकारिक समारोह में निमंत्रण और उनके प्रतिष्ठित पद की मान्यता शामिल होती है। उन्हें अतिथि के रूप में बुलाया जा सकता है। इसके अलावा रिटायर्ड सीजीआई को साल में कुछ सीमित घरेलू यात्राओं के लिए ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है, जिसमें हवाई और रेल यात्रा शामिल होती है। कुछ राज्य सरकारें और न्यायिक संस्थान रिटायर्ड सीजीआई को ऑफिस और लाइब्रेरी की सुविधा भी देती है। इसके अलावा कई रिटायर्ड सीजीआई को न्यायिक संस्थानों, सरकारी आयोग या सलाहकार पैनलों में ऑनरी मेंबरशिप की भूमिका भी दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीजीआई की सेवानिवृत्ति के नियम भारतीय संविधान में लिखी हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सीजीआई का कार्यकाल 70 साल तक होता है। रिटायरमेंट के समय सीजीआई को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं और इन सुविधाओं के लिए कोई अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि एक चीज है जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद नहीं कर सकते। अब वो क्या मामला है, आसान भाषा में समझिए। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भारत में किसी भी कोर्ट में वकालत करने की अनुमति नहीं होती। यह नियम सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम किया है, वे रिटायर होने के बाद किसी भी अदालत में वकालत या काम नहीं कर सकते। इस प्रतिबंध का उद्देश्य जो है न्यायिक निष्पक्षता को बनाए रखना है। अब जाते जाते कौन उठाता है सैलरी पेंशन का खर्चा, ये भी एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, न्याय विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, पेंशन और भत्ता भारत सरकार अपने राजकोष से देती है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य सरकार अपने कोष से देती है। उनके पेंशन का खर्च जो है भारत सरकार वहन करती है। अब हमने आपको रिटायर्ड सीजीआई को कितनी पेंशन और सुख सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।